हेलो माय डियर क्लास 2 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक मैरीगोल्ड बुक के यूनिट 2 से लिया गया है, जिसमें हमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी आई एम लकी पोएम एंड इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए देखिए क्या है ये पोएम। इसमें पोएट क्या कह रहा है। इफ़ आई वेयर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो यहाँ पे जो पोएट कहता है कि अगर मैं बटरफ्लाई होता तो मैं आपका धन्यवाद देता। भगवान से कहता है बटरफ्लाई को देखकर, वो कहता है अगर मैं तितली होता तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता। किसके लिए? तो पंखों के लिए। विंग्स का मतलब होता है पंखों के लिए, क्योंकि बटरफ्लाई के पंख होते हैं। तो वो कहता है अपने पंख के लिए मैं आपका धन्यवाद देता। आगे, इफ़ आई वेयर अ माइना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। अगर मैं माइना पक्षी ये देखिए माइना पक्षी अगर होता तो मैं आपको काफ़ी धन्यवाद देता, क्योंकि मैं अच्छा गा सकता हूँ। माइना पक्षी कैसे? चिड़िया जो गाती है, इसके लिए कहता है कि अगर मैं माइना पक्षी होता और पेड़ पे बैठा हुआ एक माइना पक्षी होता तो मैं आपको धन्यवाद देता, क्योंकि मैं गाना अच्छा गा सकता हूँ। क्योंकि मैं सिंगिंग करता हूँ। आगे कह रहा है इफ़ आई वेयर अ फिश इन द शी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन wriggle एंड giggle विथ ग्ली। तो आगे पोएट कहता है कि अगर मैं समुद्र में रहने वाला मछली होता तो मैं आपका काफ़ी धन्यवाद देता, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, समुद्र के अंदर मैं wriggle एंड giggle कर सकता हूँ, झूम सकता हूँ, नाच सकता हूँ और मज़े कर सकता हूँ। अपने गलफड़े से मैं सांस ले सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका काफ़ी धन्यवाद देता कि अगर मैं एक समुद्र में रहने वाला मछली होता तो। फिर आगे कहता है सो आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी इफ़ आई वेयर एन एलिफेंट। तो कहता है आगे कि इसलिए मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत लकी मानता हूँ, क्योंकि मैं हूँ, नॉट यू, ना कि मैं तुम हूँ, ना मैं मछली हूँ, ना मैना हूँ, ना तितली हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ, मैं खुद एक स्वयं में हूँ। इसके लिए वो कहता है कि मैं जो भी हूँ मैं उसके लिए अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ। फिर आगे कह रहा है इफ़ आई वेयर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। तो कहता है कि अगर मैं हाथी होता तो भी मैं आपको धन्यवाद देता, काफ़ी धन्यवाद देता, क्योंकि मैं अपनी जो ट्रंक है, ये देखिए इसका जो ट्रंक हाथी का शुर, उसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे रेज कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता अगर मैं हाथी होता तो। आगे कह रहा है इफ़ आई वेयर अ कैंगारू आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून। अगर मैं कंगारू होता तो भी मैं आपका क्या करता, धन्यवाद देता, क्योंकि मैं अपने जो हुप है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, कंगारू जो है अपने हुप से तो मैं चांद पे चढ़ने की आशा करता या कोशिश करता अगर मैं कंगारू होता तो। आगे कह रहा है कि इफ़ आई वेयर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। फिर आगे कह रहा है पोइट कि अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, जैसे ऑक्टोपस होता, तो भी मैं आपका धन्यवाद देता, क्योंकि मेरे पास कितने 8 आर्म्स होते हैं। ऑक्टोपस के जो है 8 आर्म्स होते हैं। ओके, इसलिए कहता है कि अगर मैं ऑक्टोपस होता तो भी मैं आपका धन्यवाद देता, क्योंकि मेरे पास कितने आर्म्स होते, 8। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो फिर आगे कहता है कि इसलिए मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ, तुम नहीं हूँ। इसलिए भी मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ। व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, डू यू वांट टू बी लाइक मी या जस्ट यू। आगे फिर पोएट आपसे पूछ रहा है अपने बारे में। उसने बताया कि अगर मैं कंगारू होता, ऑक्टोपस होता, हाथी या बटरफ्लाई, मैं जिस रूप में इस धरती पे रहता तो मैं आपको हर रूप में, हर अवतार में आपको, भगवान को कहता है कि मैं आपको धन्यवाद ही देता, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता। परंतु मैं अभी क्या हूँ, यहाँ पे एक इंसान के रूप में हूँ, तो भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा हूँ और मैं किसी और की तरह नहीं हूँ। कहने का सेंस है कि हर इंसान के, एक इंसान हो या जानवर हो, हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी, एक क्वालिटी होती है जो हर इंसान को एक दूसरे से या जानवर को एक दूसरे से अलग बनाता है। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि मैं जो हूँ मैं उसमें काफ़ी खुश हूँ, अपने आप को
खुशकिस्मत मानता हूँ। और आगे आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप जो हैं क्या आप उसमें खुश हैं, आप इसके लिए आपके भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आपको जिस रूप में इस पृथ्वी पे आप हैं, क्या आप उसी में रहना चाहते हैं या फिर किसी और की तरह बनना चाहते हैं, आप कंगारू की तरह, ऑक्टोपस की तरह, हाथी की तरह, या फिर किसी अन्य पर्सन की तरह आप बनना चाहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड आप किसकी तरह बनना चाहते हैं या आप खुद से ही खुश हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें, इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। तो इस यूनिट में हमें एक स्टोरी भी कवर करनी है। तो इसका नाम है स्टोरी का आई वॉन्ट। ये एक स्टोरी है, तो देखिए इसकी स्टोरी क्या है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई वॉन्ट टू बी बिग सेज द लिटिल मंकी, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। जो एक मंकी है यहाँ पे, एक बड़ा सा छोटा मंकी जो है वो कहता है कि वो छोटा मंकी है बंदर, और कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, बड़ा बनना चाहता हूँ और काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। अ वाइज वुमन हियर हिम। और जब वो कह रहा था तो एक बुद्धिमान औरत जो थी वो उसकी बातें सुन रही थी कि वो बंदर क्या चाहता है, एक बड़ा बनना चाहता है क्योंकि अभी वो छोटा है और काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। टेक दिस मैजिक वांड सी से एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू। उसकी ये बातें सुनकर वो जो महिला थी वो क्या करती है, उसे एक मैजिक वॉन्ड देती है, जादू की छड़ी देती है, और उसे कहती है कि तुम इससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। अ जिराफ कम्स बाय, ही स्ट्रेच्ड हिज लॉन्ग नेक, ही ईट द स्वीट लीव एट द टॉप ऑफ द ट्री। आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक से लिटिल मंकी पॉप। तो फिर उस जादू की छड़ी लेके वो बंदर काफ़ी खुश हो जाता है और वो सोचता है कि उसकी अब सारी इच्छाएं क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो उसकी पहली इच्छा रहती है कि वो क्या बन जाए, जिराफ बन जाए, क्योंकि वो कहता है कि जिराफ के जो होते लंबे लंबे गर्दन होते हैं और जिसकी वजह से वो ऊंची ऊंची डालियों के पत्तियों को भी अच्छे से खा लेता है पेड़ के। इसलिए वो कहता है कि मुझे, मेरी पहली इच्छा क्या है कि मेरी गर्दन कैसी हो जाए, जिराफ के नेक की तरह हो जाए। तो वो कहता है पॉप। तो हिज नेक ग्रो लॉन्ग जस्ट लाइक द जिराफ। तो उसकी जो गर्दन है, ऐसा कहने से उस मैजिक छड़ी से वो मैजिक करता है, तो जिससे वो क्या हो जाती है, देखिए आप देख रहे होंगे बंदर का गर्दन कैसा हो गया, जिराफ के गर्दन की तरह, क्योंकि उसकी विश थी वो कैसा बन जाए, उसका नेक जिराफ के गर्दन की तरह। तो ऐसा ही होता है। आगे है लिटिल मंकी इज हैप्पी। लिटिल मंकी जो है काफ़ी खुश होता है अपनी गर्दन को जिराफ की गर्दन की तरह जब वो बन जाता है जादू की छड़ी से पाकर, वो काफ़ी खुश होता है। एन एलिफेंट कम डाउन टू द रिवर। फिर जब एक हाथी ही नदी के किनारे आता है, ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर। और वो पानी में अपना ट्रंक सूर को डुबाता है। ही ब्लो इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। और उस सूर में पानी भर के वो अपने पूरे बदन पे हाथी क्या करता है, डालता है नदी से लेकर। आई वॉन्ट टू डू डैट टू से लिटिल मंकी बैंग। तो फिर वो लिटिल मंकी जो है उसकी इच्छा होती है कि क्यों ना उसका भी सुर हाथी की तरह हो जाए, ताकि वो भी हाथी की तरह क्या करेगा, नदी में से पानी लेके सुर से, अपनी सुर की मदद से और अपने पूरे बदन पे उसे डालेगा जैसे हाथी डालता है। तो वो क्या फिर कहता है, जादू की छड़ी से वो ऐसा कहता है और कहता है बैंग। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। जस्ट लाइक डैट ही ग्रो अ ट्रंक। बिल्कुल जैसे जिराफ का गर्दन उसका बन गया, ठीक उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है और उसका जो है हाथी की तरह शुरू हो जाता है, बन जाता है। उस मैजिक जो छड़ी थी उसकी मदद से उसका मैजिक होता है, और वो जैसी उसकी चाहत थी कि उसका शुरू हाथी की तरह हो जाए, नाक कैसा हो जाए, हाथी की तरह हो जाए, तो ऐसा ही होता है। ही इज़ वेरी हैप्पी, दिस इज़ फन। उसे अब उसे काफ़ी खुशी हो रही है ऐसा जादू कर करके उसे, कि कभी वो अपनी गर्दन को जिराफ की तरह बना रहा है तो कभी अपनी शुर को हाथी की तरह, ऐसा करके उसे काफ़ी खुशी हो रही है। नेक्स्ट लिटिल मंकी सी अ जेब्रा। जब फिर लिटिल मंकी जो है छोटा बंदर जब जेब्रा को देखता है, तो आई वांट स्ट्रिप लाइक दोज ही से विज। तो वो कहता है
कि वो जैसे जेब्रा के पीठ पे आपने देखा होगा, स्ट्रिप एंड विज का मतलब होता है कि उसके जो जर्जर जैसा जो वाइट एंड ब्लैक में बना होता है, उसके पीठ पे जो जेब्रा की निशानी है, पहचान है। तो जब उसे देखता है तो लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप ऑल ओवर बॉडी जस्ट लाइक द जेब्रा, तो उसकी क्या इच्छा हो जाती है कि उसके शरीर पे भी जेब्रा के तरह ही स्ट्रिप बन जाए। तो वो भी फिर उस मैजिक बैंड से कहता है और उसकी विश भी पूरी हो जाती है। और अब ये काफ़ी खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। अब वो जो है बंदर और ज़्यादा खुश हो जाता है। ही गोज़ टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज नेक ट्रंक, और फिर वो कहाँ जाता है, रिवर के पास जाता है अपना सुर से पानी लेने के लिए, जैसे हाथी लेता है। ही लुक डाउन, और वो क्या करता है, नीचे की ओर, नदी के किनारे जाके नीचे की ओर क्या करता है, झुकता है। सी हिमसेल्फ इन द वाटर, और फिर जब वो उस पानी की में वाटर में जब अपने आप को देखता है, अपने चेहरे को देखता है, तो मदर्स ही क्राई हेल्प अ मॉन्स्टर, तो चिल्लाता है, माँ 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 बचाओ बचाओ, मेरी मदद को, मॉन्स्टर आ गया, मतलब क्या आ गया, दैत्य आ गया, दानव आ गया। दैट इज़ नॉट अ मॉन्स्टर सेज हिज मदर, दैट्स यू। तब उसकी माँ कहती है, बेटा ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि तुम हो, खुद तुम हो। यू वांट अ जिराफ ने, क्योंकि तुम्हारी क्या इच्छा थी कि मेरी गर्दन हो जाए जिराफ की तरह, एन एलिफेंट ट्रंक, और मेरी शुर हो जाए हाथी की तरह, एंड स्ट्रिप्स लाइक अ जेब्रा, और जेब्रा की पीठ पे जैसे स्ट्रिप्स होते हैं बने हुए, वैसी स्ट्रिप्स हो जाए। डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं कि तुमने उस मैजिक बैंड से कैसी अपनी इच्छा को पूरी किया, जैसा तुम चाहते थे वैसा बने, इसलिए तुम्हारा शकल और हुलिया कैसा हो गया, मॉन्स्टर की जैसा हो गया जब अपने आप को देखता है। क्योंकि उसने उसे तो पहले लगा कि मैं जैसा चाहूँगा वैसे इस मैजिक बैंड से बन जाऊँ, मैं काफ़ी खूबसूरत दिखूँगा, और सब जैसे जैसे जानवर का, हर जानवर का क्वालिटी मैं अपनी अंदर ले लूँगा। पर जब वो ऐसा करता है, खुद को जब देखता है, तो उसे खुद से ही डर लग जाता है, क्योंकि कैसा दिख रहा है, मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है। आई लुक ए फूल ही से, अब उसे अपने आप से क्या होने लगी, घृणा होने लगी है। वो जब अपने आप को जब देखा तो उसे अपने आप से क्या होने लगा, घृणा होने लगा, डरावना सा भय लगने लगा। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, अब वो कहता है कि मैं फिर से वही होना चाहता हूँ जो मैं पहले था, एक लिटिल मंकी, क्योंकि वो देयर इज अ पॉप अ बैंग एंड अ विज, लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, ही जंप फॉर जॉ। और अब वो फिर क्या कहता है उस मैजिक बैंड से, पॉप बैंग एंड विज, जैसा कि वो अपनी विश पूरा करने के बाद समय कह रहा था, पॉप बैंग एंड विज, वो फिर कहता है। और फिर वो लिटिल मंकी जो है जिराफ, जो एलिफेंट एंड जेब्रा के जो हुलिया है उससे बदल कर किस में आ जाता है, अपने स्वयं अपने ही अवतार में आ जाता है, जैसा कि वो पहले था, एक लिटिल मंकी। और ये फिर वो मैजिक बैंड से अपने आप को उसी में कन्वर्ट कर लेता है, और ऐसा देख के वो काफ़ी खुश होता है, और खुशी से क्या करता है, झूमने लगता है, उछलने लगता है। देखिए ये कैसा दिख रहा है, इस फिगर में आप देखिए कैसा मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है। इसे देख के वो क्या होता है, डर जाता है, और फिर वो फिर से अपने उसी मंकी में आ जाता है, जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया। ही थ्रो द मैजिक वॉन्ड इनटू द रिवर, और अब वो फिर से जब वो मंकी के रूप में ही आ गया, लिटिल मंकी के रूप में, तो वो मैजिक बैंड जो था उसके पास, उसे वो फेंक देता है नदी में। ही नेवर वांट टू बी एनीवन से लेकिन, और अब वो कहता है कि मुझे अब कभी भी किसी और की तरह नहीं बनना, मैं जो हूँ मैं उसी में खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मुझे जो मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है, मुझे किसी और की तरह नहीं बनना। क्योंकि उसने जब किसी और की तरह बनने की कोशिश की बच्चों, तो आपने देखा कि वो कैसा बन गया, मॉन्स्टर की तरह। तो इस स्टोरी से आपको ये लेसन मिला कि हमें जो भी भगवान ने दिया या हमें जो भी मिला गॉड गिफ्टेड, वो हमारा खुद का एक अच्छा चीज़, हमें किसी और को देख के जलना नहीं चाहिए या किसी और की तरह बनना की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और हमारे अंदर भी जो क्वालिटी हो सबसे अलग है, वो क्वालिटी किसी के अंदर नहीं हो सकती, और जो दूसरे में वो हमारे अंदर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें कभी भी किसी और की तरह नहीं बनना चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से यूनिट समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।